हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज डिस्कशन को बड़ा सिंपल रखेंगे और मैं बड़ी आसानी से आपको समझाने जा रहा हूँ शुगर के बारे में। एक शुगर वो जो आप देख सकते हो, विच यू कैन सी, दैट इज़ विजिबल शुगर। अब मैं एक कप चाय या कॉफ़ी में एक चम्मच चीनी डाल के पी रहा हूँ तो मुझे पता है इसमें शुगर है, सो दैट यू कैन सी। तो मोस्टली जिनको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है वो लोग अवॉइड करते हैं। अरे नहीं भाई, मुझे शुगर की बीमारी है, मैं ये नहीं ले सकता, मुझे चाय देनी तो फीकी दो, कॉफ़ी में भी चीनी मत डालना। सुनते हैं हम लोग। और एक होती है इनविजिबल शुगर, जो हमको पता नहीं कि हम हमारे खाने से कितना ग्लूकोज निकल के हमारे ब्लड में आ रहा है। जो लोग ये जानना शुरू कर देते हैं ना कि कितना ग्लूकोज निकल के उनके ब्लड में जा रहा है, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं, उन लोगों ने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली। मत सोचो कौन बाल बोल रहा है ये हेल्दी है डायबिटीज़ के लिए, ये नहीं हेल्दी है डायबिटीज़ के लिए। आप जो भी आप खा रहे हो, अगर वो आटा है या कुछ भी आइटम है, फूड आइटम है, तो आप उसका लेबल पढ़ना शुरू करो, जो उसमें पीछे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। सो मैं ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे हम डिस्कस किया करेंगे हर बार एक फूड जो बहुत हम कॉमनली खाते हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कितना ग्लूकोज निकल के आपके ब्लड में आ रहा है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ जो अपनी डायबिटीज़ को बीट करना चाहते हैं। सो आज मैंने चूज़ किया बेसन का चिला। ब्रेकफास्ट में बहुत लोग खाते हैं। आज इसको डाइसेक्ट करेंगे, कितना शुगर रिलीज़ होके ब्लड में आ रहा है अगर आप एक बेसन का चिला खाते हो। ये मेरे पास पैकेट है बेसन का, इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। सो 100 ग्राम जो आप बेसन का आप ले रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम 60% है। यानी कि कई पैकेट्स में मैं देख रहा हूँ 58 लिखा होता है, कई 60 है। सो अब राउंड अबाउट 60 अगर लेके चलते हैं, यानी कि अगर 100 ग्राम आप ले रहे हो बेसन तो उसमें 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स निकलेगा। और दूसरा, जब आप लेवल पढ़ोगे उसमें ये पढ़ना आपने एडेड शुगर कितनी है और फाइबर कितना है। सो इसमें फाइबर है अप्रॉक्सीमेटली 9 ग्राम्स के करीब। सो अगर 100 ग्राम मेरे पास बेसन रखा हुआ है, उसमें मुझे पता चल गया लेवल पढ़ने के बाद इसमें 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है टोटल, जिसमें फाइबर 9 ग्राम के करीब है। अब अगर मैंने इसका नेट कार्ब्स निकालना है, बिकॉज फाइबर आपकी शुगर इंक्रीज नहीं करते, सो नेट कार्ब्स निकालना है तो इट विल कम अराउंड 51 ग्राम। सो हम 50 लेके चलते हैं। सो बेसन 100 ग्राम, नेट कार्ब्स कितने निकले 50 ग्राम्स। अब जो एक बेसन का चिला बनता है घरों में, उसका साइज़ मीडियम साइज़ का जो वेट होता है वो राउंड अबाउट आप जो यूज़ करते हो बेसन वो 30 ग्राम्स के करीब होता है। ऑफ कोर्स 25 ग्राम से लेकर 35 ग्राम आप ले सकते हो, बट 30 ग्राम के करीब मैं इसको एवरेज ले रहा हूँ। अगर 100 ग्राम बेसन है उसमें नेट कार्ब्स निकल रहे हैं 50 ग्राम, तो आप सोचो 30 ग्राम जो आपका बेसन है उसमें कितने कार्ब्स निकलेंगे 15 ग्राम्स। एंड आप ये सोच के चलो जो इसका 80 to 100% है जो इसका नेट कार्ब्स का, इट बिकम्स ग्लूकोज इन योर ब्लड। यानी कि अगर मैं एक बेसन का चिला लेता हूं तो मेरे ब्लड में कितना ग्लूकोज जाएगा 15 ग्राम्स। यस, इट कैन गिव यू ए स्पाइक। मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता लोग इसको हेल्दी बोलते हैं या अनहेल्दी बोलते हैं। आप ये देखो, अगर आप डायबिटिक हो तो ये आपकी कितनी शुगर बढ़ा रहा है। सो नेट कार्ब्स पर 30 ग्राम ऑफ बेसन चिला इज इक्वल टू 15 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। सो अगर मैं 80% भी गिनूँ तो 12 से 15 ग्राम ग्लूकोज निकलेगा। अब इससे आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं कैसे इस खाने में मॉडिफिकेशंस करूं कि मुझे वो स्पाइक ना मिले। सबसे पहले ये जान लो, अगर आप वीडियोस और देख रहे हो, भाई एक बेसन का चिला खाया मैंने, पहले रीडिंग ये थी, 2 घंटे बाद रीडिंग आई मेरी 20 पॉइंट का फ़र्क हुआ, तो ये डायबिटीज़ में बहुत अच्छा है, ये शुगर नहीं बढ़ाता। अरे भाई, इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरी रीडिंग कुछ और आएगी, आपकी रीडिंग कुछ और आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंसुलिन कैसे काम कर रही है, आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हो तो ये जो 15 ग्राम ग्लूकोज निकलेगा आपकी इंसुलिन उसको टैकल कर लेगी, उसको मैनेज कर लेगी और आपको स्पाइक नहीं दिखेगी। बट इफ़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट तो ये 15 ग्राम आपको एक स्पाइक शुगर की दे सकती है। ये 180, 190, इवन मोर देन 200 भी पहुंच सकती है।
चलो आगे इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो आपने अपनी स्पाइक देख लेनी है कि भाई पहले रीडिंग में अगर मेरी 100 आ रही है, अगर 1 घंटे बाद 120 130 जा रही है तो कोई बात नहीं, तो आप इसको ले सकते हो। बट अगर पहले 100 आ रही है और आप उसके बाद देखते हो 200 तक पहुंच गई है या 180 से ऊपर चले गई है, तो आपको कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि आप बेसन का चिल्ला भी इंजॉय कर सकते हो और आपकी स्पाइक भी नहीं बनेगी। सो उसमें अगर किसी स्पाइक को ब्रेक करना हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे उसमें खाने में मिक्स करना पड़ेगा फाइबर, बिकॉज फाइबर उस ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा, या मुझे उसमें मिक्स करने होंगे प्रोटीन्स तो या हेल्दी फैट्स। सो अभी इसी खाने को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करे हुए, पहले इसमें फाइबर ऐड कर दो। फाइबर कैसे ऐड कर सकते हैं? फाइबर में आप इसमें वेजिस और बढ़ा दो, इसमें पालक डालो, इसमें मेथी डालो, टमाटर डालो, इवन शिमला मिर्च डालो। सो वेजिस जब आप इसमें बढ़ाओगे तो फाइबर ज़्यादा होगा एंड इट स्लोज डाउन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। एक पार्ट ये। उसमें प्रोटीन्स ऐड कर दो। प्रोटीन्स कैसे ऐड कर सकते हो? श्रेडेड पनीर, आप उसके ऊपर पनीर डाल सकते हो, या बॉइल्ड एग लेके उसको चॉप करके उसके ऊपर डाल के खा सकते हो। सो इसमें भी वो ग्लूकोज स्पाइक कम हो सकती है। और तीसरा हेल्दी फैट्स, आप फ्लैक्स सीड्स लो, पाउडर लो, वो भी उसमें आटे में मिक्स कर दो, बेसन में मिक्स कर दो, देन हैव दैट चिलर। और उसके बाद ये आपने तब तक करना है जब आप देखो कि आपके बिफोर मील रीडिंग और आफ्टर मील रीडिंग, स्पेशली 1 आवर आफ्टर मील रीडिंग, वो आपकी 20-30 पॉइंट पे सेट हो जाती है। देन यू कैन एंजॉय दिस बेसन चिलर। अदरवाइज अगर आप मेरे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मेरे से पूछोगे तो इट हैज़ ए लॉट ऑफ कार्ब्स। अभी की जब आप इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड पढ़ोगे तो वो कम होता है, बट मैं अपने पेशेंट्स में स्पाइक देख रहा हूँ। आप प्लीज़ अपनी स्पाइक चेक करो और इस खाने को मॉडिफाई करो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और फूड के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ये हमें भी हिम्मत मिलती है कि अगला वीडियो और अच्छा बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।